नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अधिगम स्टार्ट कर दिया हूं। अधिगम का आज विशेषताएं, अधिगम की परिभाषा आपको बताऊंगा। इसके बाद अधिगम की परिभाषा की वीडियो इसके बाद वाली वीडियो है। ठीक, तो चलिए अब हम अधिगम को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मनोविज्ञान का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से एक प्रश्न तो बनता ही बनता है। तो इसीलिए इस वीडियो को मैंने पढ़ाना ज्यादा मुताबिक समझा, तो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए, अधिगम पहली चीज देखिए। अधिगम, अब तो हमारा कम से कम टॉपिक जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण थे वो खत्म हो गए हैं, और इसके बाद दो वीडियो बस मनोविज्ञान का आएंगे। एक अधिगम तो है ही है, और अधिगम की एक परिभाषा से, और एक अधिगम की अक्षमताएं जो होती है उससे आएंगे वीडियो। ठीक, जैसे डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, उसको ट्रिक के साथ हमें याद करा देंगे। अब चलिए हम अधिगम को बात करते हैं। तो अधिगम के करना क्या है, पहली चीज देखिए, अधिगम होता क्या है, इसको इंग्लिश में लर्निंग करते हैं। अधिगम होता क्या है, हर व्यक्ति अधिगम करता है, हर चीज अधिगम करता है। मैं भी अधिगम कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ तो अधिगम ही कर रहा हूँ। तो अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जिसमें अधिगम का अर्थ, पहला चीज अधिगम को अर्थ को समझते हैं। अधिगम का अर्थ होता क्या है, देखिए अधिगम का अर्थ होता है सीखना, व्यवहार में परिवर्तन। जैसे कि हम कुछ भी करते हैं तो अपने व्यवहार में, जब कोई चीज सीखते हैं तो अपने हम व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। जैसे पढ़ाते हैं, पढ़ाना भी एक अधिगम है। और जैसे जो जो त्रुटियां हमें लगेंगी पढ़ाने में, उसके बाद फिर उसको हम परिवर्तन करते रहेंगे। तो अपने व्यवहार में परिवर्तन और नवीन ज्ञान को अर्जन करने की प्रक्रिया ये अधिगम कहलाती है। ठीक, एक चीज देखिए, यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है आपको कि अधिगम निम्न में से क्या नहीं है। तीन ये आपके ऑप्शन में होंगे और एक दूसरा होगा, उसका वो सही होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। अधिगम के तीन अर्थ होते हैं, सीखना, व्यवहार में परिवर्तन, नवीन ज्ञान को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम होता है। ठीक, अब देखिए, जैसे मैं बात करूं अधिगम की, अगर मैं एक उदाहरण के साथ, तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, और उस छोटे बच्चों को जब आप एक लालटेन के सामने ले जाइए और उसको टच कराइए, उसके सीखे से वो, तो वो टच करना चाहेगा, क्योंकि वो अभी लालटेन के बारे में मतलब पता नहीं है कि वो जल रही है, वो गर्म होगी। उसको जब वो टच करेगा तो वो जल जाएगा, तो फिर वो दोबारा उसके पास अपना हाथ लेकर नहीं जाएगा। तो अब क्या, आप उसके कहेंगे कि आप हाथ लेकर जाओ बच्चे वहां पर, तो वो नहीं लेकर जाएगा। तो वो क्या है, एक अधिगम है। ठीक, तो अधिगम आप लोग समझ गए। अधिगम क्या होता है, अधिगम की परिभाषा बता दिए। अधिगम की विशेषताएं पर चलते हैं। अधिगम की विशेषताएं क्या क्या होती है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, बनने के चांस रहते हैं। तो विशेषताएं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है अधिगम की। देखिए, पहली विशेषता है, अधिगम जो होता है, सीखना जीवन भर चलता है, जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया। हर इंसान हर उम्र में, जैसे जैसे जब से जन्म ले लेता है तब से वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक, सीखना, व्यवहार का वांछित परिवर्तन। देखिए, जब आप किसी चीज को सीखते हैं या अधिगम करते हैं तो वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, वांछित परिवर्तन। यानी कि वांछित परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि अपनी इच्छा अनुसार जो परिवर्तन लाते हैं वही अधिगम कहलाता है। ठीक, तो ये भी विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यवहार का परिवर्तन लगभग अस्थायी हो, अर्थात क्रोध, नशा, थकान और बीमारी से हुआ परिवर्तन सीखना नहीं है। यानी कि जो अधिगम का जो परिवर्तन होता है, यानी सीखने का जो परिवर्तन होता है, वो लगभग लगभग अस्थायी होता है। ठीक, अब क्रोध में, नशे में नए नए तरीके अपनाने लगते हैं तो वो अधिगम नहीं होता है, ये चीज याद रखिएगा। बीमारी से जैसे कोई परिवर्तन आ जाता है व्यक्ति में, तो वो अधिगम नहीं होता है। ठीक, अब देखिए, अगला है पॉइंट, परिपक्वता सीखना नहीं है। देखिए, परिपक्वता बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसको समझ लीजिए। परिपक्वता सीखना नहीं है। देखिए, परिपक्वता और अधिगम में अंतर क्या होता है। अधिगम आपकी इच्छा अनुसार होता है, लेकिन परिपक्वता क्या होता है, किसी चीज में निपुण हो जाना। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, कि एक तोते की एग्जाम्पल की मैं बात करूं, कि तोते ने उड़ना सीख लिया, तो वो अधिगम नहीं है, वो परिपक्वता होती है। लेकिन तोते ने बोलना सीख लिया, वो अधिगम होता है। जैसे कि अगर आप कोई सीख रहे हैं तो वो हर मनुष्य या जाति करता है, तो वो सीखना नहीं होता, वो परिपक्वता होता है। लेकिन कुछ ही मनुष्य और
व्यक्ति उस कार्य को करते हैं तो वह अधिगम होता है। तो परिपक्वता का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल के साथ आप लोग को बताया कि परिपक्वता अधिगम नहीं होता है। परिपक्वता का मतलब आप किसी चीज में अनुभवी हो गए मतलब कि संगठित हो गए, आप उस कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य को हर कोई व्यक्ति कर सकता है, तो वो परिपक्वता। जैसे कि एक छोटा बच्चे ने चलना सीख लिया, तो सीखना नहीं है, वो परिपक्वता है, परिपक्व होगा चलने के लिए। ठीक, अब अगला टॉपिक है हमारा अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सही बात है, अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। शब्द में अधिगम पाया जाता है, शब्द अधिगम करता है। जैसे शब्द जैसे जैसे परिस्थिति उत्पन्न होती है, हर आदमी उस परिस्थिति में ढलना चाहता है, उस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहता है, तो वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे अगर मेरे सामने कोई समस्या आ जाती है, तो मैं मेरे अंदर उस समस्या को हटाने के लिए सीखता कोई क्रिया करूंगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, अगर एक भिखारी की बात कर लेते हैं, तो भिखारी को तो कोई अधिगम कराया नहीं कि भीख कैसे मांगना है। जब उसके पेट में भूख लगती है, तो वो किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरीके से मांगना स्टार्ट कर देता है, तो वो उसके लिए स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे गाय के बछड़े की बात करूं कि जब वो जन्म लेता है, तो वो डायरेक्टली भैंस के थान की तरफ ही भागता रहता है। क्यों? क्योंकि वह उसको भूख लगी है और वो स्वाभाविक प्रक्रिया खोज रहा है कहीं चीज। तो अधिगम क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। ठीक, अधिगम वातावरण की उपज होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो अधिगम होता है वो वातावरण की उपज होती है। जैसा वातावरण जिस व्यक्ति को मिलेगा वो वैसा ही अधिगम करता है। अगर वो खराब वातावरण बच्चे को मिल जाता है, तो उसका जो अधिगम होता है वो मतलब कि वो खराब हो जाता है, उस वातावरण में ढल जाता है। तो अधिगम जो होता है वातावरण की उपज होता है। ठीक, अब अगला पॉइंट है कि अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब अधिगम सब पर लागू होता है, सब अधिगम करता है, हर समय अधिगम किया जाता है। अधिगम सक्रिय रहकर किया जाता है, निष्क्रिय रहकर नहीं किया जा सकता। अधिगम अगर आप कर रहे हैं तो सक्रिय है उस चीज में, तो आप अधिगम कर रहे हैं। ठीक, आगे चलिए। अधिगम अनुभव का संगठन होता है। जैसे जैसे व्यक्ति अधिगम करता जाता है, वह उसके पास अनुभव आते जाते हैं। अनुभव मतलब एक इकट्ठा होता जाता है, तो अधिगम क्या है? अनुभव का संगठन है। अधिगम का स्थानांतरण होता है, अधिगम का स्थानांतरण भी होता रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो कोई साइकिल चला रहा है, तो साइकिल चलाने का मोटरसाइकिल चलाने लगता है, तो इस तरह वो अधिगम करते मतलब अधिगम का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे वस्तु में होता रहता है। ठीक, अब मैंने दो शब्द लिखा हूं जो अधिगम से बहुत ही प्रश्न बनते हैं, कभी कभी ये ऑप्शन में दिखते हैं प्रश्न। तो एक है अनअधिगम, इसमें अनलर्निंग कहते हैं। अनअधिगम होता क्या है? देखिए, यह भी सीखना है, अनअधिगम भी सीखना है। किसी भी सीखे गए व्यवहार या विषय को छोड़ना या स्थगित करना अनअधिगम कहलाता है। ठीक, तो आप बस इतना याद रखिए कि अनअधिगम भी सीखना होता है। कभी कभी इसको आदमी पढ़ने के बाद अनअधिगम यानी कि अनअधिगम मतलब ये लगता है कि अधिगम नहीं है, लेकिन अनअधिगम अधिगम है। जब आप कोई सीखे गए व्यवहार को छोड़ देते हैं या स्थगित कर देते हैं, तो वह अनअधिगम होता है। वो आपके अंदर होता है, वो व्यवहार आपके अंदर होता है, तो वो अनअधिगम के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा एक पदानुसरण होता है। दूसरा शब्द पदानुसरण, इम्प्रिंटिंग इसको कहते हैं। यह सीखना नहीं है। इन दो शब्दों में आप अंतर कर लीजिएगा, ये सीखना है, ये सीखना नहीं है। ये सीखना नहीं है। कुछ पशु या पक्षियों में जन्म के तुरंत बाद देखी गई वस्तु की बड़ी अनुकरण प्रवृत्ति होती है। मतलब कि जब कोई बालक छोटा होता है या जन्मा होता है, तो वो किसी चीज को बहुत ही घोर तरीके से ताकता रहता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पदानुसरण। उसी को हम कहते हैं पदानुसरण। तो पदानुसरण और ये अनधिगम आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये हमारा जो अधिगम का विशेषताएं थी, परिभाषा था, अधिगम के अर्थ थे, वो बता दिया आप लोगों को। अब अधिगम की परिभाषा एक टॉपिक बच रहा है, अधिगम की क्षमताएं। ये दो टॉपिक है, दोनों से प्रश्न बन सकते हैं। तो इसके बाद वो वीडियो अभी रिकॉर्ड कर दूंगा। इसके बाद धीरे धीरे मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा सीटेट तक। तो चलिए, आज 3 से 4 वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। और ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मेरा प्रयास अच्छा लगा तो आप लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे वीडियो देखना है तो जरूर देखिएगा। 10 मिनट का वीडियो है, ज्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।